नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। गुरुद्वारे में हुआ शबद कीर्तन, बच्चों ने कविता कीर्तन से दी श्रद्धांजलि। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस पर समागम। श्री राम विवाह महोत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह 25 नवंबर को देवल मंदिर काली समिति का 41वें वर्ष में भव्य आयोजन। बाहर चले गए निवासियों के नाम जोड़ने में मदद, 50 से ज्यादा परिवारों को फायदा। कांग्रेस पार्षद गोस्वामी ने SIR अभियान में निभाई सक्रिय भूमिका। 80 साल के बुजुर्ग का आया फोन, बोले टैंक भर गया, चलने में असमर्थ। वैक्यूम टैंक लेकर तत्काल पहुंचे सभापति राकेश यादव। मतदाताओं के सहयोग के लिए कांग्रेस 21 को लगाएगी शिविर। मुस्कान विशेष अभियान के अंतर्गत GRP ने आम जनता को किया जागरूक। उड़ती धूल और गड्ढों से त्रस्त जनता, हर दिन जाम में फंसती है जिंदगी। आफत बनी यार्ड रोड। 10 स्कूलों के 225 विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण। ट्रैफिक का दबाव कम करने की प्लानिंग, लाल रोड की सूरत सुधारने चली JCB। और अब बढ़ते हैं आगे। SIR अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में BLO घर घर जाकर मतदाताओं का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यह अभियान 4 दिसंबर तक निरंतर जारी रहेगा। इस प्रयास से अब तक 50 से ज़्यादा परिवारों को फायदा हुआ है और उनके नाम नई लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन दिलीप गोस्वामी ने सभी वार्डवासियों से अपील की है कि जिन लोगों को भी फॉर्म दिए गए हैं उनका फॉर्म भरकर BLA के पास सबमिट कराया जाए। नगरपालिका के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस पार्षद दिलीप गोस्वामी ने मतदाता सूची रिवीजन अभियान को जन जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में नाम न मिलने वाले सैकड़ों निवासियों, खासकर उन लोगों के रिकॉर्ड ढूंढने में व्यक्तिगत रूप से मदद की जो वार्ड से बाहर चले गए हैं लेकिन मूल निवासी हैं। SIR मतदाता पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत BLO आपके घर एक फॉर्म देने जा रहे हैं, जिसे भरने में कई मतदाताओं को कठिनाई हो रही है। उन सभी मतदाता भाइयों के सहयोग के लिए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे के नेतृत्व में जिला कांग्रेस के सम्मानित कांग्रेस जनों द्वारा शिविर सभी के सहयोग के लिए लगाया जा रहा है। 21 नवंबर दिन शुक्रवार को इटारसी शहर की न्यास कॉलोनी वार्ड नंबर 13 में दोपहर 12 से 3 बजे तक स्थान पूर्व विधायक KP बसरवार के निवास स्थान के सामने वृंदावन गार्डन के पास सम्मानित कांग्रेस जन सभी के फॉर्म भरने के लिए उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रेकवार द्वारा दी गई। हॉकी खेलने इटारसी के हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद जैद श्री हॉकी प्रीमियर लीग खेलने श्रीलंका पहुंचे हैं। श्रीलंका के रॉयल हॉकी क्लब की तरफ से श्रीलंका में मोहम्मद जैद खेलेंगे। मोहम्मद जैद श्रीलंका में 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारतीय हॉकी वाला करतब दिखाएंगे। हॉकी नर्मदापुरम के सदस्यों ने मोहम्मद जैद के उज्जवल भविष्य की कामना की है। 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति रामस्वरूप भावेश ने सभापति राकेश यादव को फोन कर बताया कि उनका सेप्टिक टैंक पूरी तरह भर गया है, जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। उम्र अधिक होने के कारण वे नगरपालिका कार्यालय में आने में असमर्थ थे, जहां पर सभापति राकेश यादव ने उनकी तुरंत मदद की। बात सुनते ही सभापति राकेश यादव बिना देरी किए वैक्यूम टैंक के साथ स्वयं मौके पर पहुंचे और तत्काल टैंक की सफाई करवाई। यादव ने कहा, शहर में कहीं भी कोई भी बुजुर्ग और असहाय व्यक्ति जो नगरपालिका आने में असमर्थ है, हमारे नंबर पर फ़ोन करें, प्राथमिकता से उनकी समस्या हल की जाएगी। 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति रामस्वरूप भावेश ने सभापति राकेश यादव को फ़ोन कर बताया कि उनका सेप्टिक टैंक पूरी तरह भर गया है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही है। उम्र अधिक होने के कारण वे नगरपालिका कार्यालय आने में भी असमर्थ थे। नर्मदापुरम जिले की सबसे महत्वपूर्ण समिति जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सत्यम अग्रवाल संचालक साई कृष्णा रिजॉर्ट को प्रभारी मंत्री राकेश सिंह द्वारा विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा की अनुशंसा पर सदस्य नियुक्त किया गया है। सभी व्यापारी संगठन, उद्योग संघ एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सत्यम अग्रवाल को शुभकामनाएं दी गई। जिले के विकास के लिए काम करने वाली जिला विकास सलाहकार समिति में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं साई कृष्णा रिजॉर्ट के संचालक सत्यम अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। श्री अग्रवाल की नियुक्ति जिले के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
समिति के सदस्य बनने पर अब श्री अग्रवाल जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव और सलाह दे सकेंगे। साथ ही जिले के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में समिति के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सभी व्यापारी संगठन, उद्योग संघ एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सत्यम अग्रवाल को बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी एवं पुरानी इटारसी मंडल की संयुक्त बैठक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। बैठक 21 नवंबर को शाम 5 बजे पत्रकार भवन में आयोजित होगी। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, भाजपा नेता पीयूष शर्मा, विधानसभा संयोजक एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे व पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। SIR अभियान के नगर संयोजक एवं भाजपा नगर महामंत्री शैलेंद्र दुबे ने बताया कि बैठक में नगर और पुरानी इटारसी मंडल के सभी पदाधिकारी, बूथ स्तर पर नियुक्त VLA 2 एवं पार्षद गण शामिल होंगे। पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज हो और कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रह जाए। सूरजगंज चौराहा से सोना साबरी नाका जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। दिन में कई बार जाम के हालात बनते हैं, शाम को ट्रैफिक जाम के हालात और बदतर हो जाते हैं। इस समस्या से निजात पाने अब नगर पालिका प्रशासन ने राठी तालमेल के पास लाल रोड पर फोकस किया है। नगर पालिका प्रशासन ने JCB मशीन से इस सड़क का समतलीकरण का काम चालू कर दिया है। JCB मशीन से बुधवार को सड़क के उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल किया गया है। इसके बाद नगर पालिका सड़क पर मुरम और जीरा गिट्टी की फिलिंग कराएगी। इसके बाद उस पर रोड रोलर चलाकर सड़क को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि 4 पहिया वाहन भी आसानी से चल सके। ट्रैफिक जाम की स्थिति में वाहन चालक यहां से आसानी से निकल सकेंगे। नगरपालिका प्रशासन ने सड़क की सूरत सुधारने पर ध्यान दे दिया है, मगर वहां लगे स्ट्रीट लाइटों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सड़क पर रात में अंधेरा पसरा रहता है। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि लाल रोड को फिलहाल अस्थायी तौर पर सुधारा जा रहा है ताकि मुख्य सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। इससे कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। सूरजगंज की कुछ गलियों को खोलने पर विचार कर रहे हैं ताकि गलियों में आगे निजी ज़मीन होने से कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है, इसलिए फिलहाल इस पर काम होना मुश्किल है। गुरुवार को शहर में गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवार सुबह गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला में एक विशेष समागम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक चला। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने गुरुजी के जीवन, शिक्षाओं और बलिदान पर आधारित कविता, कथा, कीर्तन और इतिहास प्रस्तुत किया। समागम का विशेष आकर्षण सलोक महिला 9 का सामूहिक गायन रहा। बच्चों ने गुरु की वाणी का गायन किया। इस दौरान सभागार में अभिभावक और गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और गुरु के बलिदान को स्मरण किया। कार्यक्रम के बाद स्कूल प्रबंधन ने एक रैली निकाली। यह रैली गुरु नानक पब्लिक स्कूल से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों, जिनमें सूरजगंज स्टेट बैंक चौराहा, सराफा बाजार, जयस्तंभ चौक, चिकमंगलूर चौराहा और गेस्ट हाउस रोड से निकली और वापस स्कूल परिसर में समाप्त हुई। सरदार जगजीत जुनेजा ने बताया कि रैली का उद्देश्य बच्चों और आम नागरिकों को गुरु तेग बहादुर सिंह के साहस, त्याग और मानवता के संदेश से अवगत कराना था। रैली में छात्र छात्राएं स्कूल ड्रेस से कतारबद्ध होकर चल रहे थे। एक खुली जीप में गुरु का चित्र लगाया गया था। पूरे मार्ग में डीजे पर गुरु तेग बहादुर सिंह के जीवन चरित्र, बलिदान और सिद्धांतों का वाचन किया गया। इस समागम के माध्यम से बच्चों ने गुरु तेग बहादुर के इतिहास और मानवता तथा सत्य की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को महत्व को समझाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह छावड़ा, सचिव राजेंद्र सिंह दुआ, कोषाध्यक्ष गुरुभेज सिंह जुनेजा, हेड ग्रंथी सुधार प्रवीण सिंह, रागी जत्था अजीत सिंह, शाला प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, सचिव हरप्रीत सिंह छावड़ा, कोषाध्यक्ष रिंकू टूटेजा, उपाध्यक्ष सरजीत सिंह भाटिया, अमरजीत सिंह चावला, परमीत सिंह भाटिया, स्वर्ण सिंह सलूजा, सुरजीत सिंह जुनेजा, देवेंद्र सिंह जुनेजा, परमजीत सिंह सलूजा, लाली भैया, सतप्रीत सिंह छावड़ा, अमनदीप सिंह भाटिया, मलकीत सिंह भाटिया, अमनकीत सिंह भाटिया, राजा जुनेजा, बिट्टू बोहरा, संजीव भूरा, रणजीत सिंह भोरा, हन्नू बंजारा, रविंद्र सिंह बंजारा, रश्मि सिंह खनूजा, डब्बू कुकरेजा, दयाल सिंह बंजारा आदि उपस्थित रहे। अत्याचार भयभीत हुआ जब देखा वह तेज, शिष्यों की निष्ठा बनी इतिहास का अमर संदेश। कदम कदम पर मृत्यु की परछाइयाँ थी, पर गुरु श्री तेग बहादुर जी के चेहरे की मुस्कान सिर्फ यही कह रही थी,
सत्य की रक्षा में देह का मिटना भी परम सौभाग्य है। जब क्रूर सत्ता ने कहा धर्म छोड़ दो, तब गुरुजी ने कहा धर्म देह से नहीं आत्मा से जुड़ा है और आत्मा को किसी तलवार से नहीं काटा जा सकता। तब धरती की धूल भी रो पड़ी। आकाश मौन था और सिर्फ उन्हें निहार रहा था। परमात्मा उन तीनों आत्माओं को अमृत का वरदान दे रहे थे। इन तीनों की सीख हमें सिखाती है कि जहाँ साहस है वहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है वहाँ अडिगता है और जहाँ गुरु निष्ठा है वहाँ मृत्यु भी सम्मान बन जाती है। ये तीनों वीर अमर रहे, इनकी शहादत का तेज परत आईया रूहानी कदमां दा जिथे प्रवास होया, रूहानी कदमां दा जिथे प्रवास होया। शीश ते सिदकदी खेडल वाले धनगुर ते बहादुर जी सिखा दे नौवीं गुरु सी। उन्हां दा जन्म 18 अप्रैल 1621 ਨੂੰ अमृतसर ਵਿੱਚ होया। धनगुर लेकिन वो एक कट्टर मन बुद्धि का इंसान था। उसने सबसे पहले अपने पिता को कैद किया, अपने सगे भाई दारा सिखों का कत्ल किया, अपनी बहन का उसने कत्ल किया और फिर उसने इस संसार के अंदर इस हिंदुस्तान पे जब वो गद्दी पे बैठा वो बादशाह बना तो उसने एक हुक्म जारी किया कि इस हिंदुस्तान के अंदर दारुल हरम से दारुल इस्लाम होना चाहिए। दारुल हरम क्या होता है कि जिस देश के अंदर जो राजा है, जो बादशाह है, वो तो इस्लाम को मानने वाला है, लेकिन जो बाकी प्रजा है वो अलग अलग धर्म को मानने वाली है। उसको बोलते हैं हरब, दारुल हरब और दारुल इस्लाम बोलते हैं कि जिस देश के अंदर आप जी ने कृपा करनी, रहमत करनी, इसे सराही आप जी ने सिर दे बैठा प्रियात रखना। इसे तरह दातार पातशाह जी गुरुपुरब मनाउण दे बल उदम बख्शीश करनी, चढ़दी कलामा बख्शीश करनी। आपस विच प्यार प्रेम बख्शना आप जी ने कृपा करनी। वाहिगुरु जो समूह अध्यापक अते समूह विद्यार्थियों के सिर ते बैठा प्रियात रखना। विद्या पढ़ाने पढ़ाउण दे बल उदम बख्शीश करनी, चढ़दी कलामा बख्शीश करनी। आपने अध्यापक अते अपने माता पिता दे जी के 350वें शहीदी दिवस पर हम उन्हें सबका नमन करते हैं। देकर शहादत दी और देश धर्म की रक्षा की। वाहिगुरु जी का खालसा तो बच्चे हैं।
लॉयंस क्लब समर्पण द्वारा गुची तरुंदा हाई स्कूल सभागार में 10 प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों का स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वेटर वितरण कार्यक्रम लॉयंस क्लब समर्पण के अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में केसला ब्लॉक की वीईओ आशा मौर्य, संकुल प्राचार्य सोलोमन, तरोदा स्कूल प्राचार्य डॉक्टर अभ्यंकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना कर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत स्कूल स्टाफ द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। शीतलहर को देखते हुए लॉयंस क्लब समर्पण के द्वारा जनशिक्षा केंद्र जमानी के अंतर्गत आने वाले 10 स्कूलों के 225 विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इसके पूर्व नजरपुर में बाल दिवस के अवसर पर 132 विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया था। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्वरचित बहुत ही सुंदर स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा एक ज्ञानवर्धक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर सचिव अनिल साहू, वरिष्ठ मेंबर प्रभा धारगा, मनीषा गुप्ता, जाफर सिद्दीकी, शेखर महंत, स्वरूप सिंह, रेखा सिंह सहित सभी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही अभिभावक भी उपस्थित रहे। संचालन शिक्षिका शिप्रा विज द्वारा किया गया। इस संपूर्ण स्वेटर वितरण कार्यक्रम के सूत्रधार राजकुमार बघेल ने लॉयंस क्लब समर्पण के मेंबर्स और पदाधिकारी का आभार माना। समर्पण मैं करता हूँ, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। समर्पण मैं करता हूँ, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। प्रशंसा के योग्य तू है प्रभु। सभी हमारे क्लब मेंबर इस पूरे केसला ब्लॉक को शिक्षा जगत में बल्कि सारे स्कूल्स में बहुत माइन्यूटली वॉच कर रही। यहाँ की बीओ मैडम आशा मौर्य मैडम, सोलोमन मैडम, यहाँ की प्राचार्य, और स्वेटर वितरण जो हम कर रहे हैं, इस पूरे स्वेटर वितरण में एक मूल जो भूमिका निभाई है आदरणीय राजकुमार बघेल जी ने, कि मैंने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं स्वेटर वितरण। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ के जितने स्कूल्स हैं इनके जनशिक्षा के, उसकी पूरी सूची, क्लास वाइज सूची, एज वाइज जैसी मांगी थी आपने प्रोवाइड कराई, ताकि हम सही नंबर्स की स्वेटर्स यहाँ प्रोवाइड कर सके। इसके पहले क्लब के सौजन्य से हमने नजरपुर में लगभग 7-8 स्कूल के विद्यार्थी थे, वहां चिल्ड्रंस डे पे लगभग 125 स्वेटर वहां वितरण करी है। और आज 10 स्कूलों की सूची हमें दी गई। इन 10 स्कूलों में लगभग 250 स्टूडेंट्स के लिए स्वेटर हम यहाँ वितरित करने जा रहे हैं। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग, सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध,
एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550, 7617314977। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहां सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही, इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरहवीं का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड,
मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। रेलवे यूनियन कार्यालय में ठंडी पुलिया तक की न्यू यार्ड रोड शहर और आसपास के 50 गांवों का मुख्य मार्ग मानी जाती है, लेकिन इन दिनों यह सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जगह जगह गड्ढे, उखड़ा डामर और उड़ती धूल ने इसे चलने लायक नहीं छोड़ा है। सुबह शाम जब स्कूली बच्चे, कर्मचारी और ग्रामीणों की भीड़ इस रास्ते से गुजरती है तो भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है। वहीं धूल भरे वातावरण में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों का कहना है कि निर्माण कार्य से वर्षों में सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। करीब 6 साल पहले बनी आरसीसी सड़क ठेकेदार की लापरवाही के चलते कुछ ही महीनों में खराब हो गई थी। उसके बाद किए गए पैच वर्क ने स्थिति और बिगाड़ दी। अब सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह मिट चुकी है, जिससे रोजाना वाहन धूल का गुब्बार उड़ाते गुजरते हैं। लोगों की मांग है कि बरसात खत्म हो चुकी है, मौसम अनुकूल है, अब प्रक्रिया नहीं निर्माण शुरू हो। रेलवे यूनियन कार्यालय से ठंडी पुलिया तक की न्यू यार्ड रोड शहर और आसपास के 50 गांव का मुख्य मार्ग मानी जाती है, लेकिन इन दिनों यह सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जगह जगह गड्ढे, उखड़ा डामर और उड़ती धूल ने इसे चलने लायक नहीं छोड़ा है। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल के आदेशानुसार गुमशुदा बालक बालिकाओं की दस्तयाबी एवं जागरूकता के लिए संचालित मुस्कान विशेष अभियान के तहत जीआरपी इटारसी द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। गुरुवार की सुबह एसआई सीआर तिर्की के नेतृत्व में पुलिस स्टाफ ने रेलवे स्टेशन, मुसाफिर खाना व प्लेटफॉर्म क्षेत्र में भ्रमण कर आमजन, विशेषकर महिलाओं और पुरुषों से वार्ता की तथा उन्हें बच्चों की सुरक्षा, गुमशुदगी की रिपोर्ट व सहयोग के तरीकों की जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल के आदेशानुसार गुमशुदा बालक बालिकाओं की दस्तयाबी एवं जागरूकता के लिए संचालित मुस्कान विशेष अभियान के तहत जीआरपी इटारसी द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। कोकोराज कोकोनट ऑयल के ड्रॉप ओपन योजना का आयोजन होटल क्रिस्टल रिजॉर्ट फोलन इटारसी में किया गया। इस दौरान राज रॉयल मिल मुंबई के एरिया मैनेजर लोकेश शर्मा, एसओ नरेंद्र सराठे एवं इटारसी के वितरक विक्रांत वड़कुल की उपस्थिति में ड्रॉ किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार श्याम किराना डोलरिया, द्वितीय पुरस्कार सुदावन किराना मिश्रौत, तृतीय पुरस्कार अजय किराना पुरानी इटारसी के साथ ही मास्टर कूपन एवं सबसे अधिक कूपन का पुरस्कार बालाजी ट्रेडर्स इटारसी को दिया गया। इस अवसर पर इटारसी, डोलरिया, मिश्रौत, केसला, सुक्ताबाग में ड्रॉ में भाग लेने वाले व्यापारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डीलर विक्रांत वड़कुल द्वारा एवं आभार नरेंद्र सराठे द्वारा किया गया। तो जिस प्रकार यशोदा माता जी का योगदान आज कृष्ण भगवान की माता जी कहलाती हैं तो यशोदा माता ही कहलाती हैं, देवकी जी नहीं कहलाती। आज जहाँ भी अपनी बात होती है कृष्ण भगवान की माता जी कौन है तो हर आदमी यही बोलता है यशोदा माता जी है। तो वैसे ही मैं बोलूँगा, आप यशोदा माता रूपी व्यापारी हैं जिन्होंने आपने कोकोराज को आप पाल रहे हो, बड़ा कर रहे हो, और मैं चाहता हूं कि निरंतर आप इसी प्रकार उसको और आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, अब अपन जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो प्रोग्राम अपन आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पे कोकोराज समर स्पेशल ड्रॉ हमने स्कीम लॉन्च की थी। हालांकि ये समर स्पेशल केवल 3 महीने की थी, लेकिन हम लोगों को टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए थे, तो हमने 3 को 6 महीने करके उसको हम समापन आज कर रहे हैं। श्री देवल मंदिर काली समिति पुरानी इटारसी के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री राम विवाह महोत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन विवाह पंचमी 25 नवंबर को किया गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम 20 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे, जो 26 नवंबर तक चलेंगे। 20 नवंबर को रामलीला, 21 नवंबर को सुंदरकांड पाठ, 22 नवंबर को अखंड सीताराम कीर्तन, 23 नवंबर को महिला मंडल द्वारा राम सत्ता, 24 नवंबर को मंडपाच्छेदन एवं सत्यनारायण कथा, 25 नवंबर को प्रातः 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे, जिसमें कन्या भोज, विशाल भंडारा, आध्यात्मिक प्रवचन, विशाल देवी जागरण, भव्य बारात स्वागत, जयमाला एवं प्रीति भोज, पाणी ग्रहण संस्कार होगा। 26 नवंबर को विदाई समारोह होगा। 25 नवंबर मंगलवार को शाम 6 बजे श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक से श्री राम एवं समस्त दूल्हे राजाओं की बारात देवल मंदिर जनकपुरी के लिए प्रस्थान करेगी। बारात मार्ग को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। करीब 2 किलोमीटर लंबे श्री राम बारात के मार्ग को विद्युत रोशनी, स्वागत द्वारों एवं रंगोली से सजाया जाता है। सामूहिक विवाह के संबंध में आयोजन समिति की ओर से बताया गया है कि समिति के द्वारा अभी तक 3000 से अधिक सामूहिक विवाह में युवक युवतियों का निःशुल्क
विवाह किया जा चुका है। इस वर्ष के सामूहिक विवाह में जिन युवक युवतियों के विवाह होने हैं उनके अभिभावकों द्वारा युवक युवतियों के आधार कार्ड, मूल निवासी पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज के 4 फोटो समिति को दिए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर एवं वधू स्वजातीय होना अनिवार्य है। अंतर जाति विवाह नहीं किए जाते हैं। मंदिर समिति के द्वारा कन्यादान सामग्री प्रत्येक जोड़े को प्रदान की जाती है एवं दानदाताओं द्वारा भी कन्यादान किया जाता है। यह मार्मिक दृश्य देखने लायक होता है। 25 दिसंबर दिन मंगलवार को होगा राम विवाह कार्यक्रम। इसमें निःशुल्क सामूहिक विवाह भी होंगे। अभी 20 जोड़ों की एंट्री हो गई है। हाँ। और जो भी आएंगे 25 तारीख के पहले उनको भी एंट्री हो जाएगी। रामलीला का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो 25 तारीख तक चलेगा निरंतर। अभी तक 2000 जोड़ों के लगभग हो चुके हैं यहाँ से। पूरे मध्य प्रदेश से आते हैं और दूसरे प्रदेशों के भी आते हैं यहाँ। तो इस साल 25 दिसंबर को 41वां राम विवाह होगा। वह सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने भोपाल मंडल के पॉइंट्समैन और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के लिए रेल प्रशासन को फटकार लगाई। विभागीय परीक्षा में हुई त्रुटि और अनियमितता एवं उत्तर पुस्तिका में गलत प्रश्नों और गलत उत्तर को प्रकाशित करने का आरोप लगाया। मुख्य शाखा के अध्यक्ष प्रीतम तिवारी ने मीडिया को बताया कि जो विभागीय परीक्षा 9 नवंबर को संपन्न हुई है उसके उत्तर जो प्रशासन द्वारा प्रकाशित किए गए हैं उसमें सुधार कर पॉइंट्समैन और वाणिज्य विभाग के कर्मचारी जिन्होंने 60% विभाग की कोटे के अंतर्गत गार्ड की परीक्षा दी थी उसको सुधार कर लाभ प्रदान किया जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ हर समय रेलवे कर्मचारी हित में कार्य करता आया है और कार्य करता रहेगा। उक्त जानकारी मुख्य शाखा के अध्यक्ष प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने भोपाल मंडल के पॉइंट्समैन और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के लिए रेल प्रशासन को फटकार लगाई। विभागीय परीक्षा में हुई त्रुटि और अनियमितता एवं उत्तर पुस्तिका में गलत प्रश्न और गलत उत्तर को प्रकाशित करने का आरोप लगाया है। महामंत्री अशोक शर्मा के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष आर.के. शर्मा, मंडल सचिव कमलेश परिहार के कुशल नेतृत्व में भोपाल मंडल के सभी पॉइंट्समैन इसमें लाभान्वित होंगे। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। गुरुद्वारे में हुआ शबद कीर्तन, बच्चों ने कविता कीर्तन से दी श्रद्धांजलि। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस पर समागम। श्री राम विवाह महोत्सव एवं निःशुल्क सामूहिक विवाह 25 नवंबर को देवल मंदिर काली समिति का 41वें वर्ष में भव्य आयोजन। बाहर चले गए निवासियों के नाम जोड़ने में मदद, 50 से ज्यादा परिवारों को फायदा। कांग्रेस पार्षद गोस्वामी ने SIR अभियान में निभाई सक्रिय भूमिका। 80 साल के बुजुर्ग का आया फोन, बोले टैंक भर गया, चलने में असमर्थ। वैक्यूम टैंक लेकर तत्काल पहुंचे सभापति राकेश जाधव। मतदाताओं के सहयोग के लिए कांग्रेस 21 को लगाएगी शिविर। मुस्कान विशेष अभियान के अंतर्गत GRP ने आम जनता को किया जागरूक। उड़ती धूल और गड्ढों से त्रस्त जनता, हर दिन जाम में फंसती है जिंदगी। आफत बनी यार्ड रोड। 10 स्कूलों के 225 विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण। ट्रैफिक का दबाव कम करने की प्लानिंग, लाल रोड की सूरत सुधारने चली JCB। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।